As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। यूपी की कन्नौज सीट से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक को एक सपा नेता द्वारा टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी देने का मामला तूल पकड़ रहा है। यह मामला इसलिए और गंभीर हो रहा है कि इसमें यह धमकी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने दिए जाने का आरोप है। हालांकि इस मामले में चुनाव आयोग की वीडियो निगरानी की टीम शिकायत पर भाजपा सांसद को धमकी देने वाले सपा नेता पर केस दर्ज हो गया है, लेकिन भाजपा सांसद सुब्रत पाठक सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप चढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह चुनाव आयोग से सपा मुखिया पर भी केस दर्ज किए जाने की मांग करेंगे। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने इस घटना और अपने आरोपों को लेकर क्या कहा, आइए पहले आपको वह सुनाते हैं। तो ये किस प्रकार के घृणित शब्दों का प्रयोग भी अखिलेश के माध्यम से हुआ और साथ साथ मुझे जान से मारने की धमकी उनके सामने दी गई। ताली बजाते रहे अखिलेश जी के द्वारा, इनके इशारे पर मुझे धमकी दी गई। तो कुल मिलाकर ये एक सारा विषय है जो बेहद निंदनीय है। मैं चुनाव आयोग को मांग करता हूं कि एफआईआर श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं मंच के ऊपर थे, मंच उनका ही था। कोई दूसरा उस मंच पर बोलता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अखिलेश जी के बगैर बताए, अखिलेश जी के बगैर इशारे पर कोई उनके सामने बोल ही नहीं सकता। तो इसलिए ये अखिलेश जी का सीधा सीधा 2014 का चुनाव उनकी पत्नी के खिलाफ लड़ने के कारण से और 2019 में उनकी घोषणा कि मैं कन्नौज से लड़ूंगा, उसके बाद भी मेरा कन्नौज से आ जाने के कारण से अब वो मुझे मेरी जान माल को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए एक तरीके से धमकी दी गई कि मैं चुनाव न लड़ूं, मैं अपना पर्चा वापस ले लूं। लेकिन अखिलेश जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैं इस परिवारवादी, आपकी परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और अराजकता की जो राजनीति आपने जो कन्नौज में जो उत्पन्न की थी, उसके खिलाफ ही और कन्नौज के आम जनों के और खासकर अपने यहाँ के हमारे प्यारे युवा साथियों के ताकत के ऊपर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपने कन्नौज सांसद का बयान और आरोप सुने। चुनाव आयोग की वीडियो निगरानी टीम की शिकायत पर सपा नेता मनोज दीक्षित उर्फ ननकू के विरुद्ध केस दर्ज हो गया है। भाजपा सांसद इतनी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका साफ कहना है कि यह पूरा मामला सिर्फ सपा प्रमुख की मौजूदगी में ही नहीं बल्कि उनकी सह पर हुआ है। भाजपा सांसद ने इसकी वजह भी बताई है। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को हराया था, तभी से अखिलेश यादव कुंठित चल रहे हैं। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है। कार्रवाई की गेंद पुलिस के पाले में है। विवादास्पद बयान देने वाले सपा नेता पर केस दर्ज हो चुका है। इस बारे में पुलिस का क्या कहना है, आइए कन्नौज के सीओ सदर कमलेश कुमार का बयान सुन लेते हैं। देखिए, आचार संहिता लागू हो चुकी है, अभी सम्मेलन हो रहे हैं। कल जो है दिनांक 2/4/2024 को सपा कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान एक व्यक्ति मनोज दीक्षित द्वारा जो है कुछ जातिगत टिप्पणी की गई, साथ ही साथ आचार संहिता का उल्लंघन किया गया अपने भाषण के दौरान। उसी के आधार पे जो हमारी वीडियो सर्विलांस टीम है उनके द्वारा तहरीर दी गई। उस तहरीर के आधार पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब इसमें देखिए, जो भी धाराएं हैं, 123(3) का उल्लंघन है जातिगत आधार पे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का, 499 का और 506 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।